नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फ्रेंड्स ऑफ एस्पायरेंट्स धीरज जॉन। तो टाइटल पढ़कर आप सभी को पता चल गया होगा कि आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो टॉपिक केवल हम तक सीमित नहीं है, आप मैं या केवल इस छोटी सी दुनिया में सीमित नहीं है। ये कनेक्टिंग लिंक है टू द होल यूनिवर्स। बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की। सबसे पहले तो स्पिरिचुअलिटी क्या होता है? आध्यात्मिकता। आप संसार में रहकर भी, सारे संसारिक काम करके भी, यानी कि आप इस जहाँ पर रह रहे हैं सोसाइटी में, आप सोसाइटी से जुड़ रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, अपने सारे कामों को करने के बावजूद भी अगर आप एक भीड़ में खड़े हैं और आप उस भीड़ से अलग छट जाते हैं, यानी कि अगर पूरी भीड़ भी एक साथ है और उसमें भी आपके पास जो व्यक्ति खड़ा है उसको एक अलग ही तरह की शांति महसूस हो, तो वो आपकी स्पिरिचुअलिटी लेवल है। स्पिरिचुअलिटी क्या है? जो संसार है, इस पूरे वर्ल्ड में आप यहाँ रहकर भी लोगों के बीच, उनके बीच नहीं हो। आप सारे काम करो सब कुछ, लेकिन आप अपने मन को शांत करना जानते हैं। आप कैसे स्पिरिचुअल बन सकते हैं, अपनी स्पिरिचुअलिटी लेवल को कैसे बढ़ा सकते हैं, इसका सबसे पहला इफेक्टिव मेथड है मेडिटेशन। आप मेडिटेशन करके अपने आप को स्पिरिचुअल बना सकते हैं, अपनी स्पिरिचुअलिटी का लेवल इंक्रीज कर सकते हैं। देखिए, आज अगर बात करूँ ना, तो नॉर्मली क्या होता है कि ये दुनिया इतनी ज़्यादा परेशान, स्ट्रेस्ड और टेंस्ड रहती है ना कि आप और मैं देखते अपने को सब सिमिलर से ही लगते हैं। अपने को लगता है वो ज़्यादा परेशान है, फिर कभी लगता है नहीं इससे ज़्यादा वो परेशान है और इससे ज़्यादा तो मैं हूँ। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? आज बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मेंटली थोड़े से डिस्टर्ब रहते हैं कि यार पता नहीं, करियर में भी ये नहीं हो रहा, ना लाइफ में सक्सेस मिल रही है, कुछ भी नहीं हो रहा, क्या हो रहा है ये? तो इसका मेन रूट क्या है, इसका मेन कॉज क्या है, रीजन क्या है कि बच्चे इतना परेशान रह रहे हैं, लोग इतना परेशान रह रहे हैं? देखिए, किसी भी चीज की शुरुआत पता है अगर करो ना, तो तब से करो जब वो चीज सीड हो, यानी कि आप जब बच्चे हो ना, वहां से ही शुरुआत करो। नॉर्मली आज आपको एक बात बताऊं, तो जितने भी आप लोगों को देखते हो जो हाई सोसाइटी में रहते हैं, 12 से 15 घंटे काम करते हैं और फिर उसके बाद स्लीप अवेक साइकिल जो भी है, ये सब बस इसी के अंदर रह गए हैं। अब इसका मेन कॉज क्या है? उन्होंने अपने ऊपर ध्यान दिया ही नहीं। और आप सोचिए, जब इंसान अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा, पहले से नहीं दे रहा, तो अब तो क्या ही देगा? तो इसका सबसे मेन जो पॉइंट है ना, ये कहां से शुरू करनी चाहिए और कब से करनी चाहिए? देखिए, कोई भी चीज आपकी लाइफ में कम से कम 12 से 15 साल, एक चीज ऐसी है जो आप में, मुझ में, सब में कॉमन होती है, हम सबकी स्कूलिंग। देखो, आप सभी को पता है कि इतनी सारी परेशानियां हैं, लेकिन इन सबका सॉल्यूशन अपने को ही निकालना है। क्योंकि अपन तो ठीक है, चलो यार, आप मैं हम सब तो ठीक है कि हम लोग थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं सिचुएशन से लड़ लेते हैं, लेकिन जो आने वाली जनरेशन है उसको हम क्या सिखा रहे हैं? सबसे इंपॉर्टेंट, आज अगर आप केसेस देखेंगे तो रिसेंटली मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, मार्क्स की वजह से, सोसाइटी प्रेशर की वजह से बच्चे जो हैं कुछ ऐसे कदम उठा लेते हैं जो उनको नहीं उठाने चाहिए। इसके पीछे वजह वो बच्चे के मार्क्स या सोशल प्रेशर ये कुछ नहीं है, इसके पीछे हम सब है। क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं से अंदर से इतने प्रेशराइज है, हमारे ऊपर भी प्रेशर है, तो हम सोचते हैं हम किसके ऊपर डालें, तो उन बच्चों के ऊपर डालते हैं। तो उन बच्चों को इन फ्यूचर जाके परेशानियां ना हो, इसके लिए सबसे पहली चीज हम क्या कर सकते हैं, अपनी मेंटेलिटी को चेंज करें और उनकी रिदमिक साइकिल को चेंज करवाएं। आजकल की स्कूल्स में क्या होता है, देखिए, एक एवरेज बच्चे की अगर आप LKG, UKG, फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट टू 12th, एक आप बच्चे की रिदमिक साइकिल देखें, नॉर्मल स्टूडेंट की 12th तक के बच्चों की बात कर लेते हैं, तो क्या होता है, बच्चा उठता है, फोन देखता है, स्कूल जाता है, लंच करता है, थोड़ा बहुत स्कूल्स में एक्टिविटीज हुई तो ठीक है, वरना वो एक्टिविटीज नहीं होती है, फिर घर आता है, घर से फिर थोड़ी देर सोता है, फिर कोचिंग जाता है, उसके बाद फिर घर आ जाता है, फिर थोड़ा होमवर्क करके फिर सो जाता है। क्या मतलब, ना तो वो मेंटली प्रिपेयर हो पा रहा है, ना वो फिजिकली ग्रो कर पा रहा है।
इस सब से आप एक बच्चे को क्या देते हैं, एक कंप्लीट पैकेज ऑफ स्ट्रेस। ना वो कुछ सीख पाता है, ना वो ज़्यादा कुछ खेल कूद में अच्छा हो पाता है, लेकिन यहीं पे अगर आप कुछ चेंजेस कर दें उसके रिदमिक साइकिल में, तो उसकी मेंटेलिटी भी चेंज होगी, वो फिजिकली भी ग्रोथ करेगा। बात करते हैं, एक तो सुबह उठते ही बच्चे आजकल क्या है कि फोन चेक करते हैं, अपना मोबाइल पे नोटिफिकेशन चेक करते हैं। मतलब ये सिखाता कौन है यार? और ये 8वीं 9वीं 7वीं 10वीं के बच्चों को मोबाइल देता कौन है? अरे वो तो छोड़ो, फर्स्ट सेकंड क्लास के बच्चों तक को आप मोबाइल दे के रखते हैं। तो पहले तो ये चीज को आप स्टॉप कीजिए, इस पे फुल स्टॉप लगाइए। आप अगर चाहते हैं आपका बच्चा ग्रो करे, आपका बच्चा एफिशिएंटली हर चीज को सोच सके, मेंटली फिजिकली हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर हो सके, तो पहले इस चीज को सुबह सुबह बंद कीजिए। क्योंकि मेन कॉज जो है ना हमारी लाइफ में आज जो भी होता है, उसका मेन कॉज कहीं ना कहीं हमारी रूट्स है, हमारे पेरेंट्स है, हमारी स्कूल है। आज अगर हमारी स्कूल ही हमारे सबसे बड़ी दुश्मन बनी बैठी है, पता है क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है हम जाते हैं वहां पे, मस्त एसी वाली स्कूल्स होती हैं, एसी कूलर जो भी लग रहे हैं हमारी फैसिलिटीज के लिए। हम वहां पे जाते हैं, थोड़ा बहुत क्लास वर्क का लिखते हैं, थोड़ा बहुत होमवर्क करके लाते हैं, ठीक है चेक करो साइन करो। वो कॉपियां बाद में कहीं काम नहीं आती। सिर्फ नॉलेज नहीं, एक स्कूल में सही गलत सिखाया जाना चाहिए, जो आजकल नहीं सिखाया जाता। बजाय इसके कि हम बच्चों को पूरी आजादी और फैसिलिटी दें, हम कुछ ऐसे काम कर सकते हैं जिससे कि वो बच्चा इन फ्यूचर बहुत एफिशिएंटली अपने कामों को कर सके और वो कोई स्ट्रेस भी ना ले। देखिए, सबसे पहले कुछ पॉइंट्स जो मैं आपको बता दूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इनका इफेक्ट क्या होगा इन फ्यूचर। सबसे पहला पॉइंट, आप सब देखेंगे कि बच्चे जब उठते हैं ना, 7 से 8 बजे की स्कूल होती है नॉर्मली, तो आप बच्चे 6:30 पे उठता है बच्चा। 6:30 पे उठने के बाद सबसे पहले उसका जो फोन है उसको हटाओ। एक तो ये 10वीं तक बच्चों को फोन देना ही बंद कर दो, कोई काम नहीं आते स्कूल में। ऑनेस्टली बताऊं, कोई मतलब कि नहीं है। क्लासेस चल रही है, ये चल रही है, नोटिफिकेशन आया, ये वो कुछ नहीं आता। जो भी उन्हें चाहिए डायरी में नोट कीजिए। आप उनको कहिए आपको जो भी चीजें चाहिए या जो भी आपके टीचर्स आपको कहें वो डायरी में नोट कीजिए और वही आके आप हमें बताइए। पेरेंट्स बच्चों को वक्त ही नहीं दे पा रहे हैं। सबसे पहले उठेगा 6:30 बजे, 10 मिनट उसको कम से कम मेडिटेशन करवाइए। उसके बाद 5 से 10 मिनट थोड़ी बहुत एक्सरसाइज या योगा वगैरह, वो जैसा चाहे, यानी 15 मिनट उसको ये फिक्स रखने हैं। उसके बाद आप अपने सारे डेली के जो भी काम है वो कीजिए, नहाइए धोइए, तैयार होइए और उसके बाद आप स्कूल जाइए। अब स्कूल्स के लिए ये बात है कि आप जो मॉर्निंग असेंबली रखते हैं ना, मैक्सिमम बच्चे उसमें जाते ही नहीं है। एक तो ये चीज बंद करवाओ, क्योंकि मॉर्निंग असेंबली बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अरे आजकल तो नेता लोग ये असेंबली मिस नहीं कर सकते हैं यार, तुम तो फिर भी बच्चे हो। मॉर्निंग असेंबली में जाइए और मॉर्निंग असेंबली में 3 चीजें मोस्टली होती हैं, प्रेयर, प्लेज और नेशनल एंथम होता है। लेकिन इसके बाद आप कम से कम असेंबली में ही 10 मिनट का मेडिटेशन टाइम रखवाइए। क्योंकि बच्चे सुबह सुबह जनरली ऐसा हो गया, थोड़े बहुत देखो मन करता है हमारे भी रिलैक्स करने का, तो वो नहीं करता है, तो वो चीज वो स्कूल में करें। आप सोचिएगा 10 मिनट, बस 10 मिनट। उसके बाद हो सके तो 5 से 7 मिनट आप योगा करवाइए। उसके बाद आप उसको कम से कम 2 श्लोक गीता, रामायण, रामचरितमानस, कुरान, बाइबल, इनके बताइए। जो बातें हैं ना, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यानी कि जो बातें इनको सीखनी चाहिए, उनको सिखाइए कि ये कलर कास्ट के बेसिस पे ये बिल्कुल अलग होना छोड़ दे। आजकल बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है कि लोग कास्टिज्म करते हैं, बट ये चीज़ मत करो। उनको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिखाइए। उसके बाद उनकी क्लासेस होंगी, लंच होगा, गेम्स पीरियड आजकल स्कूल्स में होते ही हैं। उसके बाद छुट्टी, घर जाइए, रेस्ट कीजिए। कोचिंग अगर आपकी है तो इट्स योर डे, वो आपकी चॉइस है। अदरवाइज आप शाम को 7 बजे से 7:30 बजे तक या तो आप मंदिर, आप जहां भी आपको सुटेबल लगे, एक ऐसी जगह जहां आपको पॉजिटिव एनर्जी मिले। टेम्पल इज द बेस्ट प्लेस। आप मंदिर जाइए, मंदिर, चर्च और मस्जिद ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, जहां आपको अच्छा लगे आप वहां जाइए, पॉजिटिव एनर्जी वहां से लीजिए और उसके बाद
आप रिलैक्स कीजिए, घर पे आइए, खाना खाइए और फिर आप सो जाइए और फिर अगले दिन सेम शेड्यूल को फॉलो कीजिए, बस इतना। अब जो पहले वाला शेड्यूल है उसमें और इसमें फर्क बताऊं, जो पहले वाला शेड्यूल है वो है कंप्लीट पैकेज ऑफ स्ट्रेस। अगर आप देखें तो कंप्लीट पैकेज ऑफ स्ट्रेस दे रहे हैं आप बच्चे को, लेकिन इस शेड्यूल में अगर मैं आपको बताऊं, एक बच्चा ऑनेस्टली 14 से 15 साल अपने स्कूल में बिताता है, ठीक है। स्कूल लाइफ में अगर आप देखें तो आप उसको फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक, अगर बच्चा सेम स्कूल में, आपने क्या सिखाया उसको? 10 मिनट्स मेडिटेशन एवरी डे, यानी कि वो 10 साल से ध्यान लगा रहा है कंटिन्यू, एवरेज लगा के चलो 10 साल से कंटिन्यू ध्यान लगा रहा है। तो आप सोचिए उसकी स्पिरिचुअलिटी लेवल क्या हो गई होगी। वो बच्चा 10 साल से डेली योगा कर रहा है, यानी कि 21 दिन के अंदर तो कोई नई आदत लग जाती है। और आप सोचिए 10 साल से करता आ रहा है, मतलब अब तो आदत छूटनी नहीं है, कंटिन्यू। नॉलेज आप उसको दे ही रहे हैं, आप उसे गेम्स पीरियड में इन्वॉल्व करते हैं, यानी कि वो फिजिकली ग्रोथ भी कर रहा है। और अगर आप ये सब चीजें देखेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि बच्चा मेंटली एक मॉन्क बनता जा रहा है, एक साधु बनता जा रहा है। और आपने कभी सुना है कि क्या कोई साधु डिसअपॉइंटेड हुआ हो अपने मार्क्स से, या फिर किसी साधु ने सुसाइड कर लिया हो, या फिर कोई केस ऐसा आया हो जिसमें साधु ऐसा हो गया हो कि यार ओ मेरे को परेशानी हो रही है, हताश हूं, निराश हूं मैं? नहीं, ये सब चीजें अगर एक बच्चा नॉर्मली कर लेता है ना, तो वो कभी अपनी लाइफ में अपने मार्क्स से, अपने करियर ऑप्शन से डिसअपॉइंटेड नहीं होगा, निराश नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसने बचपन से एक साधु वाला जीवन जिया है यार। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप जो देख रहे हो ना कि यार ये आज हमारे सामने आते हैं कि यार ये बच्चों ने ये कर लिया, वो कर लिया, ये केस वो केस, ये आना ही बंद हो जाएंगे, बिल्कुल कंप्लीटली फुल स्टॉप लग जाएगा इन पे। क्योंकि कहीं ना कहीं जो मेडिटेशन वो कर रहा है उसमें वो अपने हार्मोन इम्बैलेंस को कम करता जा रहा है और अपने आप को बैलेंस बना के रखा हुआ है। समझे बात को? ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए, कम से कम उसकी टीनेज तक। और जब वो टीनेज में इतना कुछ सीख गया तो आप सोचिए कि वो बाद में बिगड़ने का तो सवाल ही नहीं होता। वो अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस खुद ढूंढेगा और नहीं मिले तो सॉल्यूशंस बनाएगा, लेकिन कभी एक प्रॉब्लम में फंस के नहीं रहेगा, एक सिचुएशन में फंस के नहीं रह पाएगा। और दूसरी चीज आप सोचिए, जो बच्चा 12 से 15 साल तक लगातार ये सब चीजें कर रहा है, जिसकी कंपेनियन इतनी अच्छी है, सारी की सारी कंपेनियन मॉन्क्स की है, तो क्या वो किसी बुरी संगति में पड़ेगा? नहीं, वो किसी भी बुरी संगति, किसी भी बुरी आदत में नहीं पड़ेगा। और यहीं से जन्म होता है एक जेंटलमैन और एक ह्यूमन का। तो धन्यवाद आप सभी को, मुस्कुराइए जी।